हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षित चौधरी। आज अपन सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप साझा के क्वेश्चन सीरीज को। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, ए और बी ने 4:5 के अनुपात में पूंजियों के साथ साझेदारी की। अब देखो 4:5 में साझेदारी की तो ए का हिस्सा कितना है, मैं मान लेता हूँ 4x है, ठीक है। बी का कितना है, 5x है, ठीक है। अब देखो ए 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 वापस ले लिया, तो 3 महीने तक 4x राशि तो रही, ठीक है। तो 4x राशि 3 महीने के लिए रही, तो टोटल राशि इतनी हो गई 3 महीने तक, ठीक है। अब देखो प्लस 1/4 वापस ले लिया, तो 1/4 वापस ले लिया तो रही कितनी, 3/4, तो वो 4x का 3/4 रह गई वापस, ठीक है। अब वो 10 महीने के अंत में, तो 3 महीने तो ये हो गए और 7 महीने और बच गए, तो ये 7 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये टोटल 10 महीने का मान हो गया ए का, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं बी की, ठीक है। बी ने भी 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 1/5 वापस ले लिया, तो बी ने कितनी राशि लगाई, 5x लगाई, ठीक है। 3 महीने के लिए लगा दी, ठीक है। फिर क्या किया, 1/5 वापस ले लिया, तो राशि का 4/5 रह गया। राशि का 4/5 कितने महीने के लिए लगाया, 3 महीने के लिए, और ये 7 महीने बच गए, तो 7 महीने के लिए ये राशि लगा दी। अब देखो 10 महीने के अंत में लाभ रुपए 760 था, तो ये लाभ कर दो 760 के बराबर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 4 का 3 गुना 12x, ठीक है। और ये 4 से 4 कट गया, 3x का 7 से गुना 21x, ठीक है, प्लस। अब देखो 5 से 5 कट गया, 4x का 7 चौक 28, प्लस ये 5 का 3 गुना 15x बराबर कितना, 760। अब देखो 8 5 13, 1 14, 15 16, ठीक है। 2 2 4, 1 5 और 1 6, 1 7, 76, 76x बराबर कितना है, 760। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से, 10 रुपए, ठीक है। x का मान 10 आया। अब क्या इसमें a का लाभ का हिस्सा बताना है, तो a का कितना है, 4x का 3 महीने के लिए है, और 4x का 3/4 7 महीने के लिए है। तो 4x का, अब यहाँ से देख लो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 10 का मान, x का मान 10 है, तो 4 का 10 से गुना 40, 40 का 3 गुना 120 रुपये, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने हो गया लिए। और ये कितना हो जाएगा, 3x है, तो 30 और 7 का गुणा 210, 30 का 7 से गुणा 210 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 200 100 300 330 रुपये, ठीक है। तो एक के लाभ का हिस्सा कितना है, 330। बी का भी अपन इसी प्रकार से बी का निकाल लेंगे। बी का निकालने के लिए x की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। ये तो है बी का लाभ का हिस्सा और ये है ए के लाभ का हिस्सा, टोटल अपन को दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 990 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का आधा दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 5वां हिस्सा बराबर हो। अब देखो एक का 3 भागों में अपन को बांटना है, तो ए पहले का आधा, तो पहला मैं मान लेता हूँ ए का आधा कितना हो जाएगा, 1/2, ठीक है, बराबर। दूसरे का 1/3, तो बी का 1/3, ठीक है, b/3 हो जाएगा। और तीसरे का 5वां हिस्सा बराबर है, तो तीसरा सी है, उसका 5वां हिस्सा आपस में बराबर है, तो बराबर में मान लेता हूँ ये कोई राशि k के बराबर है। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 के, b का मान क्या आ जाएगा, 3 के, c का मान क्या आ जाएगा, 5 के। तो a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c क्या आ जाएगा, 2:3:5 आ जाएगा, क्योंकि के से के सभी में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 990 रुपए को अपन 2:3:5 में बांटना है, तो 5 3 8 और 2 10, 10 का मान अपन को दे रखा है 990, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 99, ठीक है, 99 रुपये हो गया। तो अपन को बताना है तीनों भागों को इस प्रकार बांटे कि पहले भाग का आधा, ठीक है। तो एक का मान 99 हो गया, तो दूसरे का मान कितना हो गया, 99 का दुगुना कितना होता है, 198, ठीक है। 99 का 3 गुना कितना होता है, 297, ठीक है, ये हो गया दूसरे का हिस्सा। और तीसरे का 99 का 5 से गुना होता है 495, ये होगा तीसरे का हिस्सा। तो 198 297 495, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए बी सी ने एक कंपनी में हिस्सेदारी की, किसी के एक वर्ष में एक का लाभ 1/3 भाग मिला, बी को 1/4 मिला, सी को 5000 रुपये मिले। अब देखो एक को कितना मिला, 1/3 मिला, बी को कितना मिला, 1/4 मिला, टोटल कितना मिल गया, 7/12 मिल गया, ठीक है। तो सी को कितना मिला, सी को 5/12 मिल गया, ठीक है। टोटल अपन एक माने तो 1/3, तो एक का 1/3 इसको मिल गया, 1/4 इसको मिल गया, तो बचा कितना, 7/12 टोटल हो गए। तो 1 - 7/12 करेंगे तो सी को कितना मिला, 5/12, ठीक है।
तो उस 5/12 का मान अपन को दे रखा है 5,000 रुपये। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा 5,000 का, उल्टा कर दो इसको 5/12 को तो 12/5, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। ठीक है, अब अपन को पूछा किसका है, तब ए का लाभ, ए का लाभ कितना है 1/3 है, तो 12,000 का 1/3 करोगे तो कितना हो गया 1/3, तो 3 का 4 गुना होता है, तो ये कितना 4,000 रुपये। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी तथा सी एक व्यापार में 5:4:3 के रूप में निवेश करके शामिल हुए। ठीक है, अब देखो ए का कितना, ए ने कितने रुपए निवेश किए 5x निवेश किए। ठीक है, बी ने कितने किए 4x रुपए निवेश किए, सी ने कितने किए 3x रुपए निवेश किए। ये तो है उनकी निवेश, जो राशि निवेश की थी वो है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की तरफ, 4 महीने बाद बी ने 1,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया, तो ए ने तो जितनी राशि थी वो की वही लगाई। ठीक है, बी ने निकाला एक और सी ने अतिरिक्त निवेश किया है। ठीक है, बी ने भी अतिरिक्त निवेश किया है और सी ने भी अतिरिक्त निवेश किया। ए अपनी राशि है जितनी जितनी रखता है, तो 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष के लिए तो 12 महीने के लिए ए ने है इतनी राशि निवेश कर दी। ठीक है, अनुपात। ठीक है, अब देखो बी ने 1,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया 4 महीने बाद, 4 महीने तक तो उसकी राशि है कितनी, बी की 4x है, वो 4x 4 महीने के लिए रही। ठीक है, प्लस अब वो राशि कितनी हो गई 4x प्लस 2,000, 2,000 और निवेश करती तो ये राशि हो गई 4x प्लस 2,000। ये राशि कितने महीने तक रही 4 महीने ये हो गए और 8 महीने तक ये राशि रह गई, टोटल हो गई ये 1 साल की बात हो गई। अब क्या किया, सी आया, सी ने 8 महीने बाद 2,000 रुपए का अतिरिक्त निवेश किया, तो 8 महीने तक 3x राशि उसकी रही। ठीक है, 3x राशि है वो 8 महीने तक तो उसने निवेश पहले कर दी थी। अब देखो 3x प्लस 2,000 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि 2,000 रुपये और निवेश किए, तो ये 3x प्लस 2,000 रुपये हैं वो कितने महीने के लिए रहेंगे, 8 महीने की तो बात ये हो गई और 4 महीने के लिए ये रहेंगे। अब इनका अनुपात है, लाभ का अनुपात 15:14:11 में हो गया, 15:14:11। ठीक है, अब देखो मैं ए और बी के अनुपात की मैं बात करता हूँ, तो ध्यान से देखना, 12 का 5 गुना 60x बट्टे लिख सकता हूँ मैं 4 का 4 गुना 16 प्लस लिख सकता हूँ 8 का 4 गुना 32 प्लस 8 का 2 गुना 16,000। ठीक है, बराबर लिख सकता हूँ 15/14। अब देखो 15 का 4 गुना होता है 60। ठीक है, अब देखो 4 से ये मैं काट देता हूँ 4 बार, 4 से 8 बार और ये 4 से 4 बार। ठीक है, अब देखो अब मेरे पास आ जाएगा 14 का मैं x से मल्टीपल करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा 14x, बराबर में आ जाएगा 4x और 8x कितने हो गए 12x प्लस 2,000। तो x का मान इधर से क्या हो गया, 14 में से 12 गए 2x, 2x का मान कितना है 2,000, तो x का मान कितना आ गया 1,000 रुपये। ठीक है, अब अपन को क्या पूछा है, C का आरंभिक निवेश कितना था, तो C ने 3x निवेश किया था, तो x का मान 1,000 है, तो आरंभिक निवेश कितना हो गया 3,000। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अपन को ए का पूछे तो ए का 5,000, बी ने 4,000, सी ने 3,000 रुपये निवेश किए। क्वेश्चन नंबर 5 है, 9,000 रुपये की एक धनराशि को ए बी सी में 4:5:6 में बांटना है, तो ए और सी के भागों का अंतर क्या है। 4:5:6 में अपन को बांटना है, कितनी राशि है 9,000 रुपये है। ठीक है, इनको अपन को बांटना है 4:5:6 में, तो 6 और 4 10 और 5 15, 15 का मान दे रखा है अपन को कितना 9,000। ठीक है, और पूछा किसका है, ए और सी के भागों का क्या अंतर है, तो ए और सी के भागों का अनुपात का क्या अंतर है, वही जो ये रिजल्ट आएगा उसका अंतर होगा। ठीक है, तो ए और सी के भागों का अंतर क्या होगा, ए का 4 है और 6 का अंतर कितना होगा 2 का मान अपन को निकालना है। 15 का 6 गुना होता है 90, तो ये हो गया 600, 600 का 2 गुना हो गया 1200, तो इनका अंतर कितना हो गया 1200 रुपये, तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए तथा बी ने 3:8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार आरंभ किया। ए ने कितनी राशि लगाई व्यापार में 3x राशि लगाई, बी ने कितनी लगाई 8x राशि लगाई। अब क्या किया, 4 महीने बाद सी ने बी के राशि के द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 का निवेश करके बिजनेस में भागीदारी आरंभ की। सी ने कितनी लगाई, बी की ये राशि है उसका 3/4 निवेश किया, तो ये कितना होगा 4 का 2 गुना 8 और 3 का 2 गुना 6x। सी ने कितनी राशि लगाई 6x राशि लगाई। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 वर्ष में अंत में उनका लाभ कितना था, यदि सी को 24,000 रुपये मिलते हैं।
ठीक है। अब देखो इनका लाभ अपन निकालते हैं इसके अनुपात में, ठीक है। तो 3 अक्ष राशि है वो कितने महीने के लिए रही, 12 महीने के लिए, ठीक है। 8 अक्ष राशि है वो कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक है। 6 अक्ष राशि है वो कितने महीने के लिए रही, 4 महीने बाद आया तो ये राशि रही 8 महीने तक, ठीक है। अब देखो 6 का दुगुना होता है 12, 6 का दुगुना होता है 12 और 6 का एक गुना 6, ठीक है। अब देखो इसको मैं काट देता हूँ 2 से, 2 से काट दिया, ये भी 2 से, ये 2 का 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अक्ष अक्ष से चारों तीनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना बचेगा 3:8:4, ठीक है। अब देखो 4 का मान अपन को दे रखा है 24,000, तो 4 का मान दे रखा है अपन को 24,000, क्योंकि 4 है वो सी की वैल्यू है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। तो कुल लाभ अपन को बताना है, तो 8 4 12 और 3 15, 15 टोटल लाभ हुआ, तो 15 का मान हो जाएगा 6,000 इंटू 15, तो ये कितना हो जाएगा 90,000 रुपये। तो टोटल तीनों का लाभ कितना हो गया 90,000 रुपये, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 3,000 रुपये ए बी सी में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि ए को बी और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 1/3, ए को कितना मिलता है, बी और सी की प्राप्त राशि का 1/3 मिलता है, ठीक है। बी को कितना मिलता है, ए और सी दोनों को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/3 हिस्सा मिलता है, बी को मिलता है ए और सी की राशि को 2/3 भाग मिलता है, ठीक है। अब देखो सी को कितना शेयर मिलेगा, सी का मान अपन को निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी का अपन मान दे रखा अपन को 3,000 रुपये, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां से देखो बी प्लस सी का मान निकालूं मैं, बी प्लस सी का मान दे रखा है 3,000 माइनस ए, ठीक है। तो मैं 3,000 माइनस ए यहाँ पे रखूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3A बराबर 3,000 माइनस ए, ठीक है। तो 4A बराबर 3,000 दे रखा है मेरे को, ठीक है। ए का मान कितना हो जाएगा, ये 25 का 4 गुना 100 होता है, तो 25 का 3 गुना 75, 750 रुपये, एक का हिस्सा तो ये हो गया, ठीक है। अपन को निकालना है सी का, ठीक है। तो सी का हिस्सा अपन को निकालना है, ठीक है। तो बी प्लस सी का मैं यहाँ से मान निकालूं तो बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 3,000 माइनस ए, तो 3,000 में से 750 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 2,250 रुपये, ठीक है। अब ध्यान से देखना ए की राशि आ गई अपने पास 750, बी प्लस सी का मान आ गया अपना 2,250, ठीक है। अब ध्यान से देखना बी का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2,250 माइनस सी, ठीक है। 2,250 माइनस सी है वो मैं इसमें रख देता हूँ, ठीक है। तो 2,250 माइनस सी बराबर अपने पास आ जाएगा ए प्लस सी, तो 750 प्लस सी, ए का मान रख दिया का 2/3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 225 का 3 गुना होता है 675 और 0 माइनस 3 सी बराबर हो जाएगा 750 का दुगुना होता है 1,500 प्लस 2 सी, ठीक है। अब देखो माइनस के 3 सी है प्लस के 2 सी है दोनों एक तरफ जाएंगे तो ये कितने 5 सी बन जाएंगे, ठीक है। बराबर हो जाएंगे 6750 माइनस 1,500, तो ये कितना 6700 में से 1000 जाएगा तो ये कितना बचा 5750, 5750 में से 500 और घटा दूंगा तो ये कितना बचेगा 5250, ठीक है। तो ये कितना हो गया सी बराबर 5 का दुगुना होता है 10, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1050, सी का मान कितना हो गया 525 का 2 से गुना होता है 1050, तो राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सी का हिस्सा अपना आ गया 1050, ए का मान अपने पहले भी निकाल लिया था 750, बी का मान यहाँ से निकाल लेंगे 2250 में से सी घटा देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी का। इस प्रकार अपन तीनों का मान अपन निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ए बी तथा सी ने 3:4:5 के अनुपात में राशि का निवेश करते हैं, ठीक है। 3:4:5 में निवेश करते हैं, तो ये राशि में लिख देता हूँ 3, 4 और 5 में निवेश करते हैं, ठीक है। यदि योजनाओं में क्रमशः 20% वार्षिक, 15% वार्षिक तथा 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज दिया जाता है तो 1 वर्ष पश्चात उनकी राशियों का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। अब उनकी राशि 1 वर्ष बाद कितनी बढ़ जाएगी वो बतानी है अपन को, ठीक है। तो 20% बढ़ रही है तो ये कितनी हो जाएगी 3 का 120% हो जाएगी 1 वर्ष बाद में, ठीक है। ये अनुपात ही ले लेता हूँ मैं, अपन को अनुपात ही बताना है, ठीक है। 4 राशि है उसका 15% से, तो ये कितनी हो जाएगी 115/100 हो जाएगी राशि, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी 10% बढ़ रही है तो ये कितनी हो जाएगी 110/100,
ठीक है, जीरो तीनों तरफ से काट दो, 3 जीरो, ये 3 जीरो कटेगा, ठीक है। अब देखो इधर मैं इसको मैं 5 से काट देता हूँ, तो 24 का 5 गुना 120 होता है, ये तो कट जाएगा 24 बार, ठीक है। ये कट जाएगा 23 का 5 गुना 115, ठीक है। और ये कट जाएगा 22 का 5 गुना होता है 110, ठीक है। अब देखो 24 का 3 गुना है, ये 23 का 4 गुना है, ये 22 का 5 गुना, तो ये 2 से और कट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 12, ये 2 और ये 11, ठीक है। अब देखो 12 का 3 गुना 36 अनुपात 23 का 2 गुना 46 अनुपात 11 का 5 गुना 55, 23 36 अनुपात 46 अनुपात 55, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 साझेदार हैं ए, बी तथा सी। लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना तथा सी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है, ठीक है। ध्यान से देखना, ए के हिस्से का 3 गुना, ठीक है, बी के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, और सी के हिस्से के 12 गुना के बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा 12C। बराबर में मान लेता हूँ कोई राशि है, उस के बराबर है 3, ठीक है। तो ए बराबर कितना आ जाएगा k/3, ठीक है। बी बराबर क्या हो जाएगा k/2, और सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से k/12। अब अपन अनुपात में लिखेंगे, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ जाएगा k/3 अनुपात k/2 अनुपात k/12। के से के सभी तरफ कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 3 का 12 4 गुना होता, तो ये तो आ जाएगा 4, 2 का 6 गुना 12 होता, तो ये आ जाएगा 6, और 12 का ये 1 गुना 12 होता, तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 6 अनुपात 1। तो ए बी तथा सी का लाभ का अनुपात क्या आ जाएगा 4 6 1, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चंस में ना तो मैं कहीं फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, ना कहीं मैं कोई ट्रिक का यूज कर रहा हूँ, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे अपने आंसर आ रहे हैं। तो आप भी क्वेश्चन की लैंग्वेज को फॉलो करो, जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप क्वेश्चन को करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। अर्थमेटिक में वैसे कोई फॉर्मूले नहीं होते, ये अर्थमेटिक के चैप्टर है, अर्थमेटिक में कोई फॉर्मूले नहीं होते, कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज बताता है वैसे वैसे अपने आंसर आते जाते हैं, ठीक है। एडवांस मैथ होती है, उसमें वो फॉर्मूले बेस पे चलती है, और अर्थमेटिक है वो कभी फॉर्मूले पे नहीं चलती, अर्थमेटिक अपनी लैंग्वेज के अनुसार चलती है। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एस तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात दे रखा है 4:3। आय का अनुपात ये है 4:3, खर्च का अनुपात दे रखा है 3:2, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक 600 रुपये प्रति मास की बचत कर लेता है तो डब्ल्यू की आय कितनी थी। अब देखो ये आय है और ये खर्च है, ठीक है। 4 कमाता है, 3 खर्च करता है, तो बचाता कितना है 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, तो बचाता कितना है 1। उस 1 का मान दे रखा है अपन को 600 रुपये, ठीक है। तो 4 का मान तो हो जाएगा 2400, 3 का मान हो जाएगा 1800, तो उनकी आय हो जाएगी, एच की हो जाएगी 2400 रुपये, बी डब्ल्यू की हो जाएगी 1800 रुपये। अपन को पूछे डब्ल्यू की तो अपन बता देंगे ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो 4:3 है, तो मैं मान लेता हूँ आय कितनी है 4x है, ठीक है, और 1 की आय कितनी है 3x है, ठीक है। अब देखो उनमें खर्च का अनुपात 3:2 है, तो मैं खर्च मान लेता हूँ एस तो कर रहा है 3y का, ठीक है, और ये कर रहा है डब्ल्यू कर रहा है 2y का, ठीक है। अब ये बचा रहे कितनी 600 रुपये बचाते हैं, और ये भी 600 रुपये बचाते हैं, तो ये मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, दोनों को मैं बराबर कर देता हूँ। तो देखो 4x - 3y, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3x - 2y, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से y आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर y आ जाएगा, तो मैं यदि y की जगह x लिखूं तो 4x - 3x बराबर 600 है, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 600, ठीक है। x का मान 600 आ गया, तो 4x का मान कितना हो जाएगा 2400, 3x का मान कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1,03,500 रुपये का लाभ 11:7:5 के अनुपात में 3 भागीदारी ए, बी तथा सी के बीच में विभाजित किया जाए, बी को मिलने वाली राशि अपन को बतानी है, ठीक है। लाभ कितने अनुपात में है 11:7:5 में है, ठीक है। टोटल लाभ कितना है 1,03,500 रुपये, ठीक है। अब देखो 11 7 5, तो ये कितने हो गए 11 और 5 16, ठीक है, 16 और 7 23, 23 का मान दे रखा है अपन को 1,03,500 रुपये, ठीक है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, ये इसमें भाग लग जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा
23 का 4 गुना होता है 92, बच्चे कितने 92 और 8 और 3 11 बचे, तो ये 5 आ जाएगा, तो 11 और ये 5 23 का 5 गुना होता है 115, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, और 2 जीरो ऐसे कैसे, एक का मान आ गया अपने पास यहाँ से कितना 4500 रुपये। ठीक है, अब देखो बी को मिलने वाली राशि अपन को बतानी है, तो बी को कितना मिल रहा है 7। ठीक है, तो उस 7 का मान कितना हो जाएगा 4500 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 2 जीरो, 7 का 5 गुना होता है 35, 7 का 4 गुना 28 और 3 31। ठीक है, 31,500 किसको मिल जाएगा, बी को मिल जाएगा। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अपन ए को भी बता सकते हैं और सी का भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए और बी दोनों मिलकर एक उद्यम शुरू करते हैं। उद्यम मतलब होता है व्यापार। ठीक है, जिसमें ए सक्रिय भागीदारी के रूप में कार्य करता है। सक्रिय भागीदार वो होता है जो पैसे भी लगाता है और साथ में उस व्यापार को संभालता भी है। ठीक है, अब देखो ए उसमें 4000 रुपये का निवेश करता है। ठीक है, ए ने कितने निवेश किया 4000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, और 8 महीने बाद फिर 2000 रुपये का और निवेश करता है। बी इसमें 5000 रुपये का निवेश करता है, लेकिन 9 महीने बाद इसमें से 2000 रुपये निकाल लेता है। सक्रिय भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से भत्ते में से 100 रुपये प्रति माह लेता है। यदि वर्ष में 6700 रुपये का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा कितना है। ठीक है, अब देखो 1 वर्ष के लिए व्यापार, ये लाभ 1 वर्ष में बांटते हैं। ठीक है, अब देखो ए ने कितना लगाया 4000 रुपये लगाए। ठीक है, 4000 रुपये लगाए और 8 महीने बाद, तो 8 महीने तक तो ये 4000 रुपये रहे। ठीक है, प्लस 8 महीने बाद क्या किया 2000 रुपये का निवेश और कर देता है, तो 4 और 2 टोटल रुपये कितने हो गए 6000 रुपये। तो ये कितने तक देंगे 8 महीने तो हो गए, अब 12 महीने तक करते हैं तो 4 महीने और बच गए, तो ये 6000 रुपये 4 महीने के लिए रहेंगे। ठीक है, अब देखो अब मैं अनुपात ले लेता हूँ इनका। ठीक है, क्योंकि लाभ दे रखा अपन को एक राशि दे रखी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, बी इसमें 5000 रुपये का निवेश करता है। बी ने 5000 रुपये लगाए। ठीक है, और 9 महीने बाद इसमें से कितने निकाल लेता है 2000 रुपये निकाल लेता है, तो 5000 रुपये वो 9 महीने तक तो रहे। अब क्या करता है 2000 रुपये निकाल लिए, तो 5000 में से 2000 रुपये निकाले तो कितने बचे 3000 रुपये। ठीक है, वो 3000 रुपये 3 महीने के लिए रखी, क्योंकि 9 महीने तक तो ये हो गया, 12 महीने 12 महीने में से 9 महीने जाएगा 3 महीने, तो 3 महीने के लिए 3000 रुपये राशि लगा देगा। ठीक है, तो ये अनुपात आ जाएगा। तो ये देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये मैंने कैंसिल कर दिए। ठीक है, अब देखो 8 का 4 गुना है, ये 6 का 4 गुना है, ये 9 का 5 गुना है, ये 3 का 3 गुना है। ठीक है, तो ये कितना 8 का 4 गुना 32, 6 का 4 गुना 24, 32 और 4 36 20 56 अनुपात। 9 का 5 गुना 45 और 3 का 3 गुना 9, 45 9 54। ठीक है, 56 अनुपात 54, तो ये कितना हो गया 56 का आधा हो जाएगा 28 अनुपात 27। ठीक है, वो व्यापार करते हैं, उनका लाभ होगा वो 28 अनुपात 27 के अनुपात में आएगा। अब देखो सक्रिय भागीदारी होने के नाते ए लाभ में से भत्ते के रूप में 100 रुपये प्रति माह लेता है। ए 100 रुपये सक्रिय भागीदारी के रूप में लेता है, तो देखो ए 100 रुपये महीने के लेता है, तो 12 महीने के कितने हो गए, एक का 1200 रुपये तो वो लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है, तो 6700 रुपये होता है, तो 6700 में से मैं 1200 रुपये ए तो डायरेक्ट ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सक्रिय भागीदार है। ठीक है, तो ये कितने बच गए, ये बच गए 5500 रुपये। ठीक है, अब वो 5500 रुपये है वो 28 अनुपात 27 में बांट दो। ठीक है, तो 28 और 27 कितना हो गया 8 7 15, 2 2 4 1 5, 55 का मान अपन को दे रखा है 5500। ठीक है, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान हो जाएगा यहाँ से 100 रुपये। ठीक है, अब अपन को पूछा है बी का शेयर क्या होगा, तो बी का शेयर क्या हो जाएगा, बी का कितना 27, तो बी का हो जाएगा 2700 रुपये। ठीक है, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राम रहीम रॉबर्ट ने 3000 5000 4000 रुपये का निवेश किया, एक साझेदारी कारोबार आरंभ किया। ठीक है, यदि उन्हें 18,504 का वार्षिक लाभ हुआ तो उसमें रहीम का हिस्सा क्या है। 3000 5000 4000 का अनुपात क्या हो जाएगा 3 अनुपात 5 अनुपात 4 है। ये 12 महीने के लिए रहे तो ये अनुपात भी वही रहेगा 12 महीने, क्योंकि इसको मैं 12 से गुणा करूंगा, इसको मैं 12 से गुणा करूंगा, तो इसको मैं 12 से गुणा करूंगा, तो ये 12 कैंसिल हो जाएंगे, तो अनुपात ये रहेगा 3 अनुपात 5 अनुपात 4 में। तो 3 अनुपात 5 अनुपात 4 में लाभ का ये अनुपात आ गया। तो राशि कितनी है 18,504 को वार्षिक लाभ हुआ, तो उसमें रहीम का हिस्सा, तो रहीम कौन सा है बीच वाला है, तो बीच में कितना है 5000 रुपये निवेश किए, तो 5 का मान तो अपन को बताना है। ठीक है, टोटल मान दे रखा है 5 4 9 और 3 12, 12 का मान दे रखा है अपन को कितना 18,504, ये काट दो
12 का 1 गुना 12 बच्चे कितने 6, 65 12 का 5 गुना 60 बच्चे कितने 5, 50 12 का 4 गुना 48 बच्चे कितने 2, 24 12 का 2 गुना 24। ठीक है, 1542 का 5 से गुना कर दो। अब देखो 5 का 2 गुना 10, ठीक है, 5 का 4 गुना 20 और 1 21, ठीक है, 15 का 5 गुना 75 और 2 77, 7710 रुपये डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो रहीम का हिस्सा है वो कितना 7710 रुपये। साझेदारी में ए पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए निवेश करता है। 1/6 भाग है वो 1/6 समय के लिए निवेश कर दिया। ठीक है, अब बी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। तो बी ने कितना किया, ये अनुपात हो जाएगा बी का 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि 1/3 राशि है, 1/3 समय है। अब क्या सी है, सी का शेष पूंजी, तो शेष पूंजी बी का ए का कितना 1/6, बी ने कितनी 1/3, टोटल पूंजी कितनी होगी 9/18, कितनी होगी 1/2। यदि एक पूरा टोटल पूंजी होती है तो एक में से आधी तो ए और बी ने लगा दी, तो शेष कितनी बच गई सी के लिए 1/2 पूंजी बच गई। ठीक है, वो पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो ये पूरा समय 1 के लिए निवेश करता है। ठीक है, अब देखो 1/36 अनुपात 1/9 अनुपात 1/2, एलसीएम कितना आ जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 1, 9 का 4 गुना 36 होता है तो 4, 2 का 18 गुना 36 होता है तो ये हो गया 18, 18 4 22 और 1 23, 23 का मान अपन को दे रखा है कितना 138,000, 13,800 दे रखा है। तो 23 का 6 गुना होता है वो 138 होता है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 700। ठीक है, अब बी का प्रतिशत कितना होगा, अब बी का प्रतिशत में अपन को आंसर नहीं दे रखा, तो अपन को पूछा है बी का लाभ कितना है, तो बी का लाभ बी का 4 है, तो 4 का मान हो जाएगा 2400 रुपये। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15 है 3200 रुपये को ए बी तथा सी के बीच क्रमशः 3:5:8 के अनुपात में बांटा जाता है। अनुपात क्या है 3:5:8 में। ठीक है, बी तथा सी के हिस्से का कितना अंतर है, बी और सी के हिस्से का अंतर पूछा, तो 8 और 5 का अंतर कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो 3 है, टोटल कितना है 8 5 13 और 3 16, 16 का मान अपन को दे रखा है 3200 रुपये। ठीक है, तो एक का मान 16 का मान 16 से 32 कट जाएगा 200। ठीक है, 200 का 3 गुना हो जाएगा 700 रुपये, तो अंतर कितना 700 रुपये, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। यदि आपको मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें और उस प्रॉब्लम को आप उस ग्रुप में शेयर करें, आपको आंसर जरूर मिलेगा।